जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे वहां पर ये काल भगवान का एक स्थान है। वहां पर एक धर्मराय नाम से बैठा है जो इसका लेखाकार है, काल का अकाउंटेंट है। तो जब हम त्रिकुटी पर जाने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश के इन कमलों में से, इनके लोकों में से होकर जाना पड़ेगा। देखो पुण्यात्मा भोली आत्मा क्या कहते हैं, जो नकली संतों के अनुयायी हैं वो ये कहते हैं कि जाना एक स्थान पर है, रास्ते न्यारे न्यारे। ये भी उनकी थोड़ी गलत है। रास्ता भी एक है और जाना भी एक स्थान पर है। जैसे हमने ये जीव इस शरीर के अंदर है, इस शरीर के अंदर जो जीव है इसको इन कमलों के अंदर से होकर जाना, गुजर कर जाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। और ये सबका एक है, ना हिंदू में भिन्न है, ना मुसलमान में भिन्न है, ना सिख में भिन्न, ना ईसाई में भिन्न, ना बहन में भिन्न, ना भाई में भिन्न। तो हमने इन कमलों के अंदर से गुजरकर जाना है और त्रिकुटी पर पहुंचना है। तो इन कमलों के अंदर से हम जाएंगे तो इनका नो ड्यू सर्टिफिकेट हम लेते हुए जाएंगे तो हम त्रिकुटी पहुंच जाएंगे। त्रिकुटी पर जाकर के फिर कौन मिलेगा आपको? ये दास मिलेगा, परमात्मा मिलेगा इस दास के रूप में, आपके गुरु के रूप में। और वहां फिर आपका हिसाब कराएगा इस काल से। नहीं वो डंडी मार जाएगा, वहां पर डंडी मतलब हेरा फेरी नहीं करेगा। वहां क्या लालच लोभ दिखाए जाएंगे? जो आपने कर्जा उतार दिया ब्रह्मा विष्णु महेश का, यह मंत्र जाप करके जो आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, उसके बाद भी आपका ढेर सारा धन बच जाएगा, इतना बहुत गणा धन का मतलब ये कमाई बच जाएगी। वहां आपको लालच दिया जाएगा कि देख आपकी इतनी कमाई है, इतने वर्ष तक ब्रह्मा के लोक में ऐसे ठाठ करेगा, वहां ऐसा महादेव बनेगा, वहां पर इंद्र बन जाएगा, ऐसे ठाठ करेगा। ये फिर वो दूसरा मंत्र आपका है विष्णु जी का जो हम देते हैं, उसके कहते हैं इस मंत्र की इतनी कमाई तेरी और बच रही है, इस विष्णु के लोक में तू ऐसे ठाठ करेगा, वहां बड़ा स्वर्ग बना हुआ है। फिर शिव जी का मंत्र है, दुर्गा का भी मंत्र है, यानी इतनी कमाई आपकी बच रही होगी। और वहां पर फिर आपको ट्रेलर दिखाए जाएंगे, जैसे ग्राहक होते हैं ना फंसाने के लिए, नरे नरे अपने दिखाते हैं वो बिजनेसमैन दुकानदार, तो वो ट्रेलर दिखाए जाते हैं। देख उस लोक में कैसे नाच गाने हो रहे हैं, ऐसे ऐसे तेरा दे ऐसा रेस्ट हाउस है, ऐसा कमरा मिलेगा तुझे, वहां पर इतने डांस होंगे, ऐसे होंगे, ये ठाठ हो। तो ये मन तो वहां भी साथ ही होगा, मन तो वही है। तो वहां ये मन फिर आपके साथ आड़ कर जाएगा, न सोचेगा थोड़े दिन घूमे वहां फिर चल पड़ा, जब यह कमाई है मेरी शेष से, इसने खा पी लो इतने, या वो आगे चलने वाली रखी है जाती वह खर्च हो को नहीं। तो ये भी डंडी मारेगा अपने साथ में, आपके साथ। अगर परमात्मा यानी गुरुदेव रूप में प्रभु नहीं होंगे तो वहां भी आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी। तो वह गड़बड़ उनके साथ होती है जो गुरु से थोड़ा बहुत विमुख हो जाते हैं, श्रद्धा पूरी रहती नहीं, और लेकिन गुरुद्रोही ना होते, उनके साथ ये डंडी ये गड़बड़ हो जाती है। फिर उनको दूसरे लोकों में भेज देते हैं, जैसे विष्णु के लोक में चला गया, उसकी कमाई इतने वह शेष बचेगी, वहां ठाठ करेगा, जब खत्म हो जाएगी वहां से उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर ब्रह्मा लोक में जाएगा, फिर विष्णु के लोक में, फिर गणेश जी के लोक में। वहां जब उसके सारी पूंजी जड़ लेगी, जब उसका जेब कट लेगी, फिर उसने गधे की जूनी में ठोक देगा। ये डांडी मारेगा काल। तो यहां परमात्मा में फिर याद दिलाता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चै तू विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। कितने दयालु है भगवान। यहां पर ये दास आपको ज्ञान दे रहा है, उस परम पिता का भेजा हुआ एक नुमाइंदा है। और आप यहाँ गुरु को परमात्मा, यहाँ जैसे भगवान आए थे जब भी ये ज्ञान दिया करते थे, ये दास को भेज दिया अपने को, ये भी वही ज्ञान दे रहे। और ये आज आपने रिहर्सल करनी है, मान लो गुरुजी भगवान, जैसे गुरुजी भगवान नहीं आपको लगते हैं, लेकिन आपने मानना पड़ेगा। जैसे गणित के सवाल को हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं हो सकता। तो गुरुदेव को आपको भगवान स्वरूप मान करके उसके अनुसार उसके साथ अपनी क्रिया करते हुए तो भगवान मानना होता है।